पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ और मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर उसके साथ एंजॉय किया करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो। और अल्लाह की बंदियों, ऐसा हरगिज न करो, ऐसा बिल्कुल न करो। ये ज़िना है और ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुई है, ये अल्लाह की हुदूद है। इस हुदूद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वन शबाबिही फीमा वल्लाह, जवानी के ताल्लुक से क़यामत मैदान महशर में सवाल होगा। वमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़, और तीसरा सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। अभी माल के ऊपर बात हो रही थी, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। कोशिश करो हलाल तरीके से कमाने की, हराम तरीके से कभी भी हरगिज भी मत कमाओ। हराम पैसा अगर कोई कमाता और हराम तरीके से कमाता हो तो मेरे भाइयों, हराम का पैसा खाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला, उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इबादत करेगा, मतमू हराम व मलबसू हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके लिबास, उसकी परवरिश अगर हराम पैसों से की गई हो तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी इबादत रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी इबादत एक्सेप्ट ना होगी। जरा तसव्वुर करो, सोचो मेरे भाइयों, आज माल कैसे कैसे तरीके से लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ सूदी कारोबार करने वालों, बहुत से लोगों को हमने इधर सुना है, सूदी कारोबार करने वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं, माल कमा रहे हराम तरीके से। बहुत से लोगों के बारे में सुना है, लाख रुपया देता है, 1,25,000 रुपया ले रहा है, लाख रुपया देता है, 25% ज्यादा लेता, 25%, 1 लाख में 1,25,000 रुपया ले रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए कहां चली गई, हाँ तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई, तेरा ईमान कहाँ गया। सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला, कुरान के ऊपर ईमान रखने वाला, जब कुरान चीख करके कहता है ला ताकुलु रिबा अज़ाफा मुज़ाफा, तुम बढ़ा चढ़ा करके किसी से लेने की कोशिश मत करो। हाँ इस्लाम इसको हराम करार दिया है और बहुत ही बड़ा जुर्म गुनाह बताया है और बहुत ही बड़ा जुर्म बताया है। कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मैदान जंग उसके लिए ऐलान जंग का ऐलान किया है कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरा बताओ अल्लाह से कौन लड़ेगा, किसके पास इतनी ताकत है जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला करे। और सूदी कारोबार करने वालों और कटिहार बिहार और पूर्णिया के लोगों जरा सुनो, और हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों, ये सूदी कारोबार से तौबा करो, अपने आप को इन रिश्वतों से रोको, मना करो, अपने बच्चों को मना करो। ये सूदी कारोबार अल्लाह की नजर में बहुत ही बड़ा पाप है। माल तुमने कैसे कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ हमारे यहाँ माल कमाने का तरीका ये भी है, जब बेटा की शादी की बात आए, हाँ लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत है, अच्छी है, दिखने में पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, देगा कितना, 1 लाख, वहां तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहां भागा, वहां लड़की पसंद आई, पैसा कितना, 1.5 लाख, कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे, वहां से वहां भागा, और वहां जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी है नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है, ये सारी चक्करों में, हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो,
जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होगा तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारी इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता है उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाइयों जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसी दीनदार लड़की से बगैर पैसा के बगैर जायज के निकाह करो। निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहाँ ज्यादा दिलवाएंगे। उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहाँ का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसी आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है और सुकून कैसे मिल सकता है। जिसके बाप को तुमने रुलाया हो और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात किया ये है कि मजबूर हूँ ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी लगाई है। और मौलवी साहब अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए। शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी जमीन बेच भी चुका हूँ, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है? ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहाँ से खत्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत है कभी उसकी दावत न डालो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो। हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले, बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाइयों। अब्दुल कलाम सर भी तेरे रोजाना तो आएगा ही नहीं। आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन रब को क्या जवाब दोगे? सोचो। फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया ये भी पूछा जाएगा। तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से, ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों जमीन जायदाद पिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो, और ऐसे बाप को मेरे भाइयों
कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है, अपनी दर्द को कहाँ का वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो, अल्लाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद आ जाए,